नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। वर्ल्ड कप पर अपने खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन ने आज होली के साथ साथ दिवाली भी मनाई है और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया ने यानी कि आलमी कप क्रिकेट में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए जीत का शानदार चौका लगाया है और वेस्टइंडीज को भी 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। तो लगातार अभी तक अपने पूल में टीम इंडिया अनबीटन रही है। लगातार चारों मैच हिंदुस्तान ने जीते हैं और ये बहस का मौजू अब एकदम नहीं है कि टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंचेगी या नहीं, क्योंकि ये पहले ही पहुंच चुकी है। अब जरूर इस बात का हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ के मतलब कि किस टीम के से मुकाबला होगा और नॉकआउट का आगे का सफर क्या होगा। इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में विराट कोहली के सिलसिले में भी बात करेंगे, जो कि अब टेस्ट मैच के कप्तान हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि दूसरे फॉर्मेट के भी कप्तान होंगे, लेकिन उनका जो तरीकाकार है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही नहीं है। मीडिया के एक साथी से उन्होंने जिस तरह का सलूक किया उस पर काफी तनाजा हुआ और बीसीसीआई ने उन्हें खबरदार भी किया है। इन दोनों मौजूदात पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। मंसूर साहब, आपका आलमी समय के स्टूडियो में खैर मकदम है। और नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में कुछ अपने मेहमानों से फोन लाइन पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल। आलमी कप क्रिकेट में हिंदुस्तान ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने मुल्क को होली का शानदार तोहफा दिया है। इसीलिए होली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में दिवाली भी मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े गए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कप्तान धोनी ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए और नॉट आउट रहे और बेहतरीन फिनिशर है वो, इसका नमूना पेश किया। विराट कोहली ने भी 33 रन की इनिंग खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, लेकिन उसकी शुरुआत ही अच्छी नहीं रही थी। 15 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए थे। गेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो भी 21 रन बनाकर आउट हो गया। एक वक्त तो 85 रन पर वेस्टइंडीज के 7 विकेट गिर गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन कप्तान जेसन होल्डर ने शानदार बैटिंग कर वेस्टइंडीज को 182 तक पहुंचा दिया। 9वें विकेट के लिए उन्होंने जेरोम टेलर के साथ 51 रन की शराकत की। मोहम्मद शमी एक मरतबा फिर टीम इंडिया के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उमेश यादव और रविंद्र जडेजा को भी 2-2 विकेट मिले। आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शानदार बॉलिंग और फील्डिंग हुई टीम इंडिया की और विकेट किस तरह से वेस्टइंडीज के गिरे। Oh, good effort. I don't think it's carried, but it could be a run out in. They're both stuck down the one end. Oh my goodness, what's going on? Samuels is gone. That's gone in the air. That's gone down to the deep square leg fielder. And he's taken. Bowled in. He's dragged it onto his stumps. He's pitched up, swing. It's gone in. Once again, the short. There's that top edge. And there it is. That's what we said. It's always going to be perilous because of that bounce. Carter can't believe it. Yeah, into the attack. And he has this one high in the air. First ball. Will this be taken? It's taken. Good. That's a good delivery. That's pace and that's bounce. 24 for 8. That's the top edge, and it was only a matter of time. Good captain. This should be taken. They put down so many today, you hold your breath, but it is taken. Virat Kohli takes it. Has got his second wicket. 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में यही टारगेट टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दिया था, लेकिन वेस्टइंडीज यहां तक नहीं पहुंच पाया था। बहरहाल मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जीत हासिल हुई 4 विकेट से, लेकिन कंफर्टेबल टीम नजर नहीं आई बैटिंग में, खास करके कहां पर कमी रह गई? मेरे ख्याल में शबाब भाई, इसमें आप देखिए कि ये मैच 2 कप्तानों के बीच में हो गया था जी, और दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी टीम के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया।
सवाल ये दोनों टीमों की बॉलिंग ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन हमारे यहाँ बैटिंग में मार खा गए। और आप एक चीज गौर करिए कि हमारे यहाँ बैट्समैन जो थे वहां बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के आउट हुए। और ये आप देखिए कि इस पर्थ की विकेट के ऊपर जहां हिंदुस्तान के बॉलर्स ने पहले एडवांटेज लिया, वहां वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को ही मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम इस पे अच्छे रन टारगेट इजी क्रॉस नहीं करते, लेकिन वही चीज धोनी ने क्रॉस की और वही चीज उनके कैप्टन ने, होल्डर ने बनाया रन। तो ये विकेट ऐसी नहीं थी कि हमारे बैट्समैन जिस तरह आउट हुए उस तरह आउट हुए, बहुत लूज बॉल। विकेट का नेचर तो दोनों इनिंग में लगभग एक ही तरह का नजर आया। गेंदबाज काफी अच्छी पोजीशन में रहे, बल्लेबाज परेशान रहे। आमतौर से वर्ल्ड कप में अब तक जितने मैचेस में उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है, पूरी तरह से बनाया गया। देखिए पर्थ की, लेकिन आज परेशानी हुई बल्लेबाज। देखिए पर्थ की विकेट अपने आप फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प करती है, उन्होंने उसने किया उसमें। और इंडिया की देखिए जब हमारी बैटिंग इतनी 3 मैचों में उठी जिस तरह से, तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद थी कि ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह ओपनर नाकाम हुए और जिस तरह के कोहली आउट हुए, उसके बाद ये लड़खड़ाती चली गई टीम। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं हमारी यकसोई में, यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन में कहीं नुकसान हुआ है इसमें, तो उसका नतीजा ये था। लेकिन हाँ, आप उनकी बॉलिंग की तारीफ करिएगा, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। बाउंस जो इस विकेट का था वो बहुत शानदार था, उसका फायदा दोनों टीमों के बॉलर्स ने उठाया मेरे ख्याल में। तो उस बाउंस और थोड़ा बहुत अनइवन भी देखा गया, कहीं पर उछाल भी देखने को बिल्कुल उछाल थी, और उसका फायदा दोनों टीमों के गेंदबाजों में ये। और दोनों टीम के बैट्समैन इसमें नाकाम रहे मेरे ख्याल। और ये भी अच्छी बात है कि मैन ऑफ द मैच भी एक बॉलर को मिला, मोहम्मद शमी, जो लगातार बहुत ही तसलसल के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद हालांकि नहीं की जा रही थी। और नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अपने प्रोग्राम में हम लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे थे, उस बात का तशवीश का इजहार भी कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग का शोबा जो है कमजोर है। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने खिलाफ तवक्को शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया है कि नहीं, हमारी बॉलिंग की पोजीशन भी कमजोर नहीं। आप देखिए बुनियाद जो थी शबाब भाई मैच की, वो हमारे बॉलर्स ने रखी, जीत की बुनियाद जैसे कहते हैं आप, चाहे बीच में हम लड़खड़ाए कुछ भी हुआ, कि शामी ने और उमेश ने जो बॉलिंग की पहले 10 ओवर में, वो वेस्ट इंडीज पूरे का पूरा धोनी की तारीफ करनी होगी, जिस तरह बॉलरों को रोटेट किया, आगे जाके उन्होंने जिस तरह रोटेशन किया। आप देखिए 3 कैच गिराया आपने, उसका कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ा, जो आप 150-180 का टारगेट पर पहुंच गए, वरना 70-5-6 विकेट गिर चुके थे आपके। लेकिन शामी ने और उमेश ने जो बॉलिंग की है, वो एक तरह से गिल को जिन्होंने बैकफुट मिलाकर खड़ा कर दिया और जिसके नतीजे में वो आउट हुए। और सैमुअल्स को भी बहुत चालाकी से रन आउट कराया। बिल्कुल देखिए रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल है उसमें। नहीं तो उसमें देखिए लेकिन हाँ देखिए आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमने 3 कैच गिराए उसके, वरना ये वेस्ट इंडीज के लिए 130 रन का स्कोर पार करना मुश्किल था, वहां 180 रन में चले गए वो। तो कहीं ना कहीं हमारी फील्डिंग में झोल आया थोड़ा सा। लेकिन हाँ बेशक इसमें शक नहीं कि बॉलिंग हो सकती है, जो लगातार 3 मैच हम जीते थे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ये आगे वाले मैचों के लिए बहुत खतरनाक होगा। बेशक। और देखिए आप जहां बात कर रहे थे कि शामी को जहां एक मैच में रेस्ट दिया गया, उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस सामने आया है कि वो जब आज आए तो बिल्कुल फ्रेश थे वो। तो एक बॉलर को लगातार थकाने से बेहतर है कि आप अगर बीच में रेस्ट मौका मिले, कमजोर मैच है तो उसमें रेस्ट दिया उन्होंने, उसका अच्छा रिजल्ट सामने आया कि शामी की बॉलिंग जो थी वो लाजवाब थी। और उमेश यादव को जिस तरह से रोटेट किया गया और कप्तान की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था उमेश का। आप देखिए कप्तान ने आखिरी ओवर तक जो कैप्टनशिप की है काबिल तारीफ थी। उसमें एक सबसे अहम चीज ये थी, देखिए कि जो गिल आउट हुए, गिल कोई अचानक आउट नहीं हुए, उनको बाकायदा एक हिकमत के तहत फंसा के आउट किया गया। तो वो चीज मैदान नजर आ रही है। देखिए धोनी की कप्तानी को आप चैलेंज तो कर नहीं सकते वनडे में खासतौर से, तो वो दिमाग तो है। और जहां उन्होंने फिनिशर का रोल प्ले किया, पहले कैप्टनशिप निभाई और उसके बाद फिनिशर का रोल प्ले किया, जहां सख्त जरूरत थी उन्होंने मैच को फिनिश किया उन्होंने उस तरह से। दोनों रोल उन्होंने बहुत अच्छी प्ले किया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब कि आप एज ए फिनिशर और एज ए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की जो काबिलियत है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बातें अपनी जगह पर है। और खास बात यह है कि अपने गेंदबाजों को जिस तरह से उन्होंने रोटेट किया, चाहे वो उमेश यादव हो या मोहम्मद शामी हो या दूसरे बॉलर्स हो, सबको उन्होंने मौका दिया और सबने बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की। और जहां तक क्रिस गेल की बात अभी कही है मंसूर साहब ने, कि इस वक्त जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसके बारे में यही कहा जाता है कि गेल अगर फेल तो टीम फेल। हिंदुस्तान ने आज वो कर दिखाया। बिल्कुल देखिए सारा नफ्सियाती जंग जो थी वो विराट कोहली और गेल के बीच में आगे महदूद हो गई थी। तो नजर यही थी कि गेल का क्या होता है। और जैसा कि धोनी ने कहा था कि जिस दिन गेल का मैच दिन हो गया उस दिन कोई टीम जीत नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पास खौफ तो था, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में वो कामयाब रहे। उन्होंने गेल को बैकफुट पे खड़ा कर दिया और वो मैच जीत गए। जैसे ही गेल आउट हुए वैसे ही मेरे ख्याल में।
तो चलिए, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी जीत करके हिंदुस्तानियों को एक यानी कि अपने मुल्क के लोगों को होली का जबरदस्त तोहफा दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस वक्त ये मैच खत्म हुआ तो आतिशबाजी की आवाज भी आने लगी थी, तो इसलिए हमने कहा कि होली के साथ साथ हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान के क्रिकेट शायकीन ने दिवाली भी बनाई है, यानी एक दिन में दो त्योहार का मजा लिया है। एक क्रिकेटर क्या सोचता है इस जीत पर, हमारे साथ उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर जो कि एक अब इस जोन की एक टीम में खेल चुके हैं, क़यादत भी कर चुके हैं, तारिक अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, टीम लगातार जीत रही है लेकिन आज बहुत कंफर्ट नहीं रहे हमारे खिलाड़ी, क्या कुछ नजर आया आपने? जैसे कि मंसूरुद्दीन फरीदी साहब कह रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि मुझे आज ये लगा कि ये जो विकेट थी इस पर बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। जी, आप हमेशा से कहते हैं कि टॉस हारना कभी कभी टीम के लिए अच्छा होता है। आज ये बात फिर से साबित हुई कि टॉस हार के हमारे टीम के लिए फायदा हुआ। इस विकेट पे पहले बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था, जिस तरह हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब सेकेंड इनिंग में हमारे बैट्समैन आए वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जो इनिंग खेला उन्होंने ये दिखाया कि इस विकेट पे कैसी बैटिंग करना चाहिए। तो ये जीत के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा, क्योंकि अब हमें ये भी हो गया कि जब विकेट घूमेगी उस पर भी हम बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस विकेट पर तारिक बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा हो और बैट्समैन के मुआफिक विकेट नहीं हो, वहां पर अगर कैच गिराए जाते हैं, हमारे तरफ से कैच गिराया गया है, तो ये तो आने वाले मैचों के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे तरफ से एक कैच छूटा है, रविंद्र जडेजा ने जो छोड़ा, बाकी जो 3 कैचेस थे वो आप देखेंगे तो वो हाथ में नहीं थे, काफी दूर था। प्लेयरों ने ट्राई करा, उनको कैच में तब्दील किया जा सकता था और ये हर फील्डर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक स्ट्रेट कैच रविंद्र जडेजा का था, लेकिन मौके को जो मिलता है उसे किस तरह से कैच में तब्दील करना है, ये भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इस जीत से पूरी तरह मुतमईन हैं टीम इंडिया की? जी, इस जीत से मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि देखिए हर गेम हम इजीली नहीं जीतेंगे, कुछ गेम्स में अप्स एंड डाउन होंगे। तो ये एक ऐसा गेम था जिससे हमारी टीम बहुत कुछ सीखी है और जिससे हमारी टीम को फायदा होगा। देखिए, मेरे ख्याल में शराब साहब इसमें सबसे अहम चीज ये कि हमारी बालादस्ती जो थी वो बरकरार रही इस जीत के साथ। हम इस ग्रुप में जो बढ़े हैं आगे चारों जीत के साथ, तो एक विनिंग जो हमारा चल रहा है रिकॉर्ड वो बरकरार रहा। और दूसरा ये कि हम जब पोल में लीड करेंगे अपना, तो हमें जो क्वार्टर फाइनल खेलना होगा वो दूसरे ग्रुप के 4th टीम से खेलना पड़ेगा। तो 2 फायदे हमें हमारे पास जरूर इसलिए हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं होने वाला है, क्योंकि इसीलिए टीम इंडिया चाह रही है कि लगातार अनबिटन रहे ताकि इसका फायदा उठाया जा सके क्वार्टर फाइनल। इसका हकीकत में इसका फायदा होगा। और क्वार्टर फाइनल में चौथे नंबर पर कौन है वो हम देख रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर ट्रेडिशनल वाला मामला ना हो जाए। हिंदुस्तान को मालूम है कि हारने के बाद उठने में कितनी तकलीफ होती है और कितनी मुश्किल होती है। हम 2 महीने के हार के बाद उठे हैं, तो इसलिए हमारे लिए एक हार भी बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि एक हार के बाद जब उस आदमी तनकीद का सामना करता है तो वो फिर उसको परफॉर्मेंस उठाने में बहुत टाइम लग जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल में विनिंग जो सिलसिला जारी है वो चलता रहना चाहिए। और यही वजह है तारिक के मंसूर साहब यही बात कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो कहीं पर ऐसा कुछ ज्यादा कुछ बहस करने का कोई इशू नहीं है कि टीम इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ बातचीत की जाए। इसलिए स्टूडियो में बैठकर भी बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अगर निगेटिव में देखें तो अभी तक कुछ नहीं गया। इस मैच में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लगी टीम इंडिया जरूर, मुझे जहां तक लगा, जो कि नहीं होना चाहिए था, चाहे फील्डिंग में हो या फिर हमारी जो बैटिंग शुरू में जिस तरह से कोलैप्स की और मिडिल ऑर्डर भी उस तरीके से नहीं खेल पाया, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच का जो एक साइकोलॉजिकल दबाव, जो प्रेशर जो रहता है वो टीम इंडिया पर नजर आया था। बहरहाल इसको दूर करने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि हम अगर पूल चैंपियन रहे तो जाहिर सी बात है जो कानून है, जो जाब्ता है, दूसरे पूल के चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से खेलेंगे, तो किस तरह के इशारे मिल रहे हैं और किस तरह की और तैयारी की जरूरत है? तारिक जी बिल्कुल, अगर हम ग्रुप टॉप करते हैं तो वहां की जो 4th पोजीशन की जो टीम होगी उससे हम खेलेंगे तो हमारी टीम के लिए एडवांटेज है जी। बस मुझे थोड़ा सा ये आज लगा कि हमारे टॉप ऑर्डर को थोड़ा और ध्यान देना होगा। बॉल अगर मूव कर रही है, जैसे शिखर धवन को आपने देखा वो फुटवर्क लिए ही नहीं, जगह से खेल लिए, तो वो अपने कोच से डिस्कस करेंगे और वो उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट मैच में मैं ये चाहूंगा कि टॉप ऑर्डर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, जब बॉल घूम रहे तो थोड़ा लेट खेले। जैसे महेंद्र सिंह धोनी बॉल को काफी वेट कर रहे थे, अपने तक आने दे रहे थे।
बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद का अच्छे तरीके से इंतजार किया, अपना जाना पहचाना हेलीकॉप्टर शॉट भी आज उन्होंने लगाया, वक्त की जरूरत थी। हालांकि इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है मंसूर साहब के अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक वो नहीं लगा रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ खेले, लेकिन आज रन की जरूरत थी। और वनडे क्रिकेट में कहा जाता है कि रन कैसे आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको टारगेट पर जाना है, रन चाहिए। और आज किसी भी तरह रन चाहिए थे क्योंकि टॉप ऑर्डर नाकाम हो गए थे। शिखर धवन के बाद तो तारीख ने कही है कि फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल वाकई नहीं दिखाई दिया। तो एक अच्छे बैट्समैन के लिए फुटवर्क बहुत जरूरी है और ये 2-3 और बैट्समैन हैं जिनके बारे में भी कहा जा सकता है। रोहित शर्मा भी आज अच्छा फुटवर्क एक मरतबा फिर नहीं देखा पाए, 4 मैचों में एक ही इनिंग्स में वो काबिल जिक्र मुजाहरा कर पाए। नहीं देखिए, शिखर धवन ने हालांकि पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आप देखिएगा कि उनके जब वो मैच शुरू हुआ था तो उनका पिछले पैर के बारे में ये था कि ये फुटवर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है पैर में, तो और लेकिन वो मैच निकल गया था तो इसलिए जिक्र नहीं होता। जब मैच जीत जाता है आदमी तो बहुत सारी चीजों पर पर्दा पड़ जाता है। जैसे आउट हुए, इतनी लूज बॉल पे कोई आउट हो रहा है तो उस पर प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं, अब धोनी ने एक रास्ता दिखाया कि आप इस विकेट के खेल सकते थे, आप अश्विन सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है। उसका नतीजा ये था कि बाहर की बॉल जाने में, टच करने में आउट हुए। अच्छी बॉलों पे भी आउट होते तो कोई बात नहीं था, लेकिन आप लूज बॉल पे आउट हो रहे हैं तो तकलीफ होती है उसमें। लेकिन हाँ, इस पे तो आपको तवज्जो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर जो है वही आपका पूरा फाउंडेशन खड़ी करती है मैच का, सबसे बड़ी चीज वही है इसमें। तो टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया चैंपियन की तरह खेल रही है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टीम इंडिया में कहीं पर झोल नजर आया हो, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ बात करने की यहां पर गुंजाइश भी नहीं बनती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की थोड़ी सी कुछ गलतियां आज देखी गई हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले मैचेस हैं, खासतौर से जो क्वार्टर फाइनल मैच होगा, मतलब नॉकआउट का जो पहला मैच होगा क्वार्टर फाइनल, उसमें इस तरह की गलती नहीं हो। और जो ग्रुप में जो मैच बचे हैं, मंसूर साहब ने बिल्कुल सही कहा और तारिक ने भी, कि टीम इंडिया चाहेगी कि अनबीटन रहे, क्योंकि अनबीटन रहने की सूरत में हमको पूल बी की यानी कि पूल ए की, यानी जो दूसरा पूल है उसकी सबसे कमजोर यानी कि चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से मुकाबला करना होगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। ब्रेक का वक्त हो गया है, वर्ल्ड कप से सिलसिले में ही बात करेंगे, लेकिन हम खासतौर से बात करेंगे विराट कोहली की, जो मुस्तकबिल के वनडे और T20 फॉर्मेट के भी कप्तान हैं। टेस्ट मैच का कप्तान उन्हें बना दिया गया है, लेकिन उनकी जो तरीकाकार है मैदान के अंदर और मैदान के बाहर, उसे उन्हें सुधारना पड़ेगा। सौरव गांगुली भी एग्रेसिव थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया को आगे बढ़ाया कप्तान के हैसियत से, उससे सीख लेनी होगी। और किस तरह से कूल माइंडेड कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, इससे उन्हें सबक लेना होगा और एक ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत अपने आप को विराट कोहली को बनानी होगी ताकि उन्हें टीम की क़यादत करने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि बीसीसीआई ने उनके तरीक़ेकार पर सवाल उठाया है, आईसीसी से भी उनकी शिकायत हो गई। हम दोनों अपने मेहमानों से इस सिलसिले में भी बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक वक्फा। बढ़ा कदम तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और फोनलाइन पर हमारे साथ इस वक्त नौजवान क्रिकेटर तारिक अनवर हैं।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार जीत पर जीत दर्ज करती जा रही है और हिंदुस्तान की टीम ने अभी तक यानी कि ये देखा जाए तो जो 4 मैच खेले हैं उनमें से कोई भी मैच गंवाए नहीं है। होली के दिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज करके 4 विकेट से वेस्टइंडीज के खिलाफ मुल्क के लोगों को एक जबरदस्त तोहफा दिया है। लेकिन इंफरादी सतह पर अगर देखा जाए तो कुछ खिलाड़ी इस वक्त चर्चा का यानी कि मौजू का बहस का मौजू बने हुए हैं और इनमें सबसे आगे हैं विराट कोहली, जो एक मरतबा फिर तनाजात में घिर गए हैं। पर्थ में वाघा ग्राउंड में प्रैक्टिस के बाद कोहली ने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के नुमाइंदे के साथ बदसलूकी की थी। प्रैक्टिस के बाद ड्रेसिंग रूम की जानिब लौटते वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के नुमाइंदे को देखकर कोहली अचानक ही अपना आपा खो बैठे थे और उन्हें बुला भरा कहने लगे। बाद में पता चला कि कोहली अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को लेकर लिखे गए एक आर्टिकल से नाराज थे, जिसे किसी और नुमाइंदे ने लिखा था। अपनी गलती का एहसास होने पर कोहली ने माफी जरूर मांगी, लेकिन एक मरतबा फिर से उनके गुस्से वाले बर्ताव पर सवाल उठने लगा है। जराये के मुताबिक टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने विराट कोहली से बात की है और उन्हें इस रवैये को सुधारने की हिदायत दी है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये नाम ये उनका जाती मामला है, एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रिकेट में जिस तरह से, और ये आर्टिकल उस शख्स ने नहीं लिखा था जिस पर वो भड़के थे। फिर हमने ये देखा है कि रोहित शर्मा भी किस तरह से होटल से बाहर बराबर में एक होटल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, होटल में ठहरते हैं, सड़क पर स्ट्रीट पर घूमते हैं। पूरी तरह से आईसीसी ने और बीसीसीआई ने भी इसकी खिलाफ वर्जी की मना किया है इसको। खासतौर से अगर मैं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का जो तरीकाकार है, बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी आनी है? धोनी के बाद सभी फॉर्मेट के कप्तान वो बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए शबाब साहब, ये एक अभी इनके अंदर संजीदगी नहीं आई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले सामने आ जाती हैं। तो विराट और आपके सामने आप पे कोई तनकीद कर रहा है तो आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उसका जवाब मैदान में बैठ से दीजिए। सारे मामला, सारी मुखालिफत खत्म हो जाएगी आपकी, जो बेस्ट तरीका है। लेकिन विराट का ये शुरू से ट्रेंड रहा है। अब ये नई बात तो है नहीं, पहली मरतबा हुआ नहीं है। इससे पहले विराट ने वो सिडनी टेस्ट में एक सपोर्टर के साथ बदतमीजी की थी, उनको गंदे इशारे किए थे। उसके बाद इन्होंने शिखर धवन के साथ ड्रेसिंग रूम में बदतमीजी की थी। अब ये वाकया है तो ये एक तरह से इनकी अभी जहनी तौर पर ये बहुत पुख्तगी इनके अंदर नहीं आई है। और अब मसला यही है कि आज आप टेस्ट के कप्तान हैं, कल आप 2 फॉर्मेट के और कैप्टन बन जाइएगा। अगर आप एक ट्रेंड सेट करने लगेंगे इस तरह के तो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कल अगर एक बड़े मैच के बाद आपको किसी ने सचिन तेंदुलकर का सानी कहा तो आपके लिए, आपने खुद कहा मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का सानी आप सिर्फ रन बना के नहीं बन सकते। आपको सचिन का बगर बनना है तो आपको उसकी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। सचिन का कैरेक्टर क्या था उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने से बनता है, उसका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं वैल्यू करता है उसे। और हमने वैसे भी शेषन जैसे एक बहुत ही उभरते हुए क्रिकेटर का कैरियर बर्बाद होते हुए देखा है। शिवा रामाकृष्णन भी मुझे अच्छी तरह याद है, पहले ही टेस्ट मैच में किस तरह से धमाका किया था, लेकिन इस तरह की उल जलूल हरकतों की वजह कर शिवा का कैरियर बहुत जल्द खत्म हो गया। ये और बात है कि इस वक्त वो दुनिया के बहुत ही जाने माने क्रिकेट कमेंटेटरों में से एक हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर कोई क्रिकेटर अपना कैरियर शुरू करता है या फिर कैप्टन की हैसियत से या खिलाड़ी की हैसियत से, तो मैदान के अंदर और बाहर उसका रवैया बहुत अहम रखता है। तारिक हमारे साथ है। तारिक, आप तो विराट कोहली के फैन हैं, वन डाउन आप भी खेलते हैं, विराट कोहली भी वन डाउन खेलते हैं। क्या है इस क्रिकेटर को इस तरह की उलझुल हरकत करनी चाहिए इसके बावजूद, जबकि उस पर कप्तानी का बोझ है, टेस्ट मैच का कप्तान बना दिया गया है, आगे के फॉर्मेट में भी कप्तानी होनी चाहिए? इस तरह की चीजें जो है क्या कैरियर को महदूद नहीं कर देती हैं? जी बिल्कुल, आपसे मैं सहमत करता हूँ। विराट कोहली बहुत एग्रेसिव है और एग्रेशन की वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। लेकिन मैंने न्यूज देखा और मैंने ये देखा कि वो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने अपोलॉजी भी किया। ये एक बड़ी बात होती है। वो यंगस्टर है, डे बाय डे सीख रहे हैं और जितने वो मैच्योर होते जाएंगे आप देखेंगे उनका एग्रेशन कम होते जाएगा। नहीं, स्लेजिंग भी बहुत करते हुए देखा गया है उनको, आमतौर से कई बार देखा गया है। वो मुखालिफ खिलाड़ियों के खिलाफ भी इस तरह की हरकतें करते हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे होते थे कि स्ट्रेटेजी होता है कि प्लेयरों को थोड़ा भड़काया जाए, लेकिन वो चीज ग्राउंड पे ही रहती है। ग्राउंड के बाहर जब हम मिलते हैं तो हम एक अच्छे दोस्त की तरह मिलते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी होता है कि प्लेयर को भड़काया जाए ताकि वो गलती करे। और विराट कोहली ने अपनी गलती का एहसास किया, वो बहुत बड़ा बात है। और आप देखेंगे फ्यूचर में कि वो अपनी गलती से सीखेंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं डे बाय डे लर्निंग में। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे से शायद वो ऐसा नहीं करे।
तो विराट एक बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से वो एक क्रिकेटर भी हैं। बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो और इसी तरह जीत भी दिलाते रहेंगे हिंदुस्तान को। लेकिन मंसूर साहब, जैसा कि आपने कहा कि शख्सियत साजी ये एक मुख्तलिफ चीज है, ये बहुत अहम भी है और शख्सियत साजी बहुत जरूरी भी है। देखिए, आप जिस पीरियड में खेल रहे हैं वहां आपके सामने मिसालें मौजूद थी। आप जब आपने स्कूल के दौर में मैच खेला होगा विराट ने, तो उन्होंने लक्ष्मण को देखा होगा, उन्होंने राहुल द्रविड़ को देखा होगा, उन्होंने सौरव गंगोली को देखा होगा। हर आदमी अपने अंदाज में खेलता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जो बोलती है, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ये है कि उनका करैक्टर क्या है, वो किस तरह मैदान के अंदर मैदान के बाहर उनका रवैया क्या है। तो सिर्फ रन बनाना और सिर्फ एग्रेशन दिखाना ये सबसे अहम नहीं होता है। और एग्रेशन वो ऐसा कि उस एग्रेशन का नुकसान आपको हो रहा है, वो एग्रेशन ऐसा होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन का जैसा कि होता है कि वो सामने वालों को नुकसान होता है उससे, वरना कि हमको होने लगे। तो विराट की ये देखिए, कई लोगों ने, एक्स क्रिकेटर्स ने इस बारे में कहा है कि ये सिर्फ एज फैक्टर है, उनके अंदर जो एक्सपीरियंस की एज का जो फैक्टर है वो माने करता है। उनके अंदर जो पुख्तगी भी आएगी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन उन्हें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी इस हरकतों को, क्योंकि आप ये फिल्मी स्टाइल में आप मैदान में हरकतें करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए अपने करियर को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि आपके सामने विनोद कांबली मौजूद है, वो उससे बड़ी मिसाल और इंडियन क्रिकेट में क्या होगी। जो आदमी इतना गॉड गिफ्टेड था, इतना अच्छा बैट्समैन था, सचिन तेंदुलकर को ग्रिप्स पकड़ने के लिए सिखाया था विनोद कांबली ने। साथ थे, दोनों एक साथ थे, शेडो माने जाते थे दूसरे के, वो उस आदमी का करियर तबाह हो गया इसी वजह से। और शेषन की भी मिसाल सामने। बिल्कुल। तो देखिए, ये खेल और मैदान, इसको आप फिल्मी रंग और फिल्मी अंदाज से अलग कर दें, तभी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ एक टीम ऐसी है मंसूर भाई, जो मैं भी कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है हिंदुस्तान और खासतौर से एशियाई टीमों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर कोई भी खिलाड़ी हमारा स्लेजिंग करता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं, खास करके इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ियों को। लेकिन ये जो मामला अभी खासतौर से विराट कोहली का हुआ है, चाहे वो अखबारी नुमाइंदों से मुतालिक या दीगर और भी जो बातें हुई हैं, वो सही नहीं है। विराट कोहली एक बड़ा नाम है हिंदुस्तानी क्रिकेट का, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आने वाली हैं। टेस्ट मैच के कप्तान बन चुके हैं, बाकी 2 फॉर्मेट में कप्तान बनने वाले हैं, और पूरा वर्ल्ड कप अभी पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान को अपने खिताब का दिफा करना है, और ठीक कहा है बीसीसीआई के ओहदेदारान ने कि आप सब कुछ भुलाकर विराट कोहली को भी, उस अखबारी नुमाइंदे को भी और तमाम मीडिया के लोगों को भी, पूरी टीम इंडिया को, पूरे हिंदुस्तानियों को अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिताब को बचाने की तरफ मरकूज करनी चाहिए। आलमी समय की पूरी टीम की नेक ख्वाहिशात विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जीत का यह सफर जारी रहेगा बगैर किसी कंट्रोवर्सी के। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का स्टूडियो में आने के लिए और तारिक अनवर का भी फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को नाज़रीन खत्म करते हैं, याद दिलाते हुए आपको कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।